हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? ओके, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे सी सैट के लिए। ओके, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, यूपीएससी के लिए, जो कि यूपीएससी का एग्जाम आ रहा है, उसके लिए पढ़ेंगे। तो हम आज पढ़ेंगे क्या उसमें? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के अंदर क्या पढ़ेंगे हम लोग? परसेंटेज। परसेंटेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल 2-3 क्वेश्चन यूपीएससी पूछ ही देता है। ओके, स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है परसेंटेज, एसएससी में पूछा जाता है परसेंटेज, एनडीए में परसेंटेज पूछा जाता है, रेलवेज में परसेंटेज पूछा जाता है, एंड बैंकिंग में भी परसेंटेज पूछा जाता है। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ओके, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 3-4 क्वेश्चन परसेंटेज से पूछ ही लिया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट लेवल अप टू सी सैट, यूपीएससी सी सैट लेवल तक जाएंगे। ओके, समझ में आ गया? तो हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट के बाद उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपने अंडरस्टैंडिंग को हम बेटर करेंगे, जिससे कि आज के बाद जो परसेंटेज खत्म हो जाएगा 1-2 लेक्चर में, उसके बाद आप लोगों को कोई भी एग्जाम लिखे, अगर आप लोग कोई भी एग्जाम लिखेंगे, अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप 100% सॉल्व कर लेंगे। ये मेरा वादा है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। समझ में आया? सी सैट। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या उसमें? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। उसके अंदर क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज। परसेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंट? परसेंट मतलब पर 100। ओके, समझ में आ गया? पर 100 कितना है, वही हमारा परसेंटेज है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर 10 है, 10%, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? 10%। 10% का मतलब होता है 10 डिवाइड बाई 100, मतलब आउट ऑफ 100 10। ओके, 100 में से 10। समझ में आ गया? वो मतलब हो गया हमारा 10% का। ओके, तो कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग देखते हैं अच्छे से, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा करते हैं। चलो देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? टू एक्सप्रेस x% एज अ फ्रैक्शन। x% दे दिया और उसको हमको एज अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करना है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? x% का मतलब हो गया x% मतलब x% पर 100। तो क्या हो गया? ये हो गया x डिवाइड बाई 100। ये हमारा हो गया x%। ओके, तो परसेंट को हम लोग क्या किसमें कन्वर्ट कर दिए? फ्रैक्शन के अंदर। गॉट इट? पक्का? ठीक उसी तरीके से मान लो कि हमारे पास क्या है? 10% है। 10% का मतलब क्या होगा? 10/100। 20% मतलब 20/100। ओके, ये हो गया 20%। गॉट इट? ठीक उसी तरीके से अगर इसका अपोजिट हो जाए, टू एक्सप्रेस अ फ्रैक्शन, ओके, इन द फॉर्म ऑफ अ परसेंटेज। टू एक्सप्रेस x by y एज अ परसेंटेज। तो क्या करेंगे? x by y को परसेंटेज, अब परसेंटेज था तो फ्रैक्शन के लिए क्या किए? 100 से डिवाइड किए। अब फ्रैक्शन है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। x by y इंटू 100। गॉट इट? लाइक अगर हमारे पास 1/5 है, ओके, तो उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 1/5 इंटू 100। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? द मीनिंग ऑफ दैट इज इट्स अ 20%। ओके, इट्स अ 20%। व्हाट इट? पक्का? तो नोट डाउन कर लीजिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी प्रॉपर हो गई तो चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन दे देगा, ओके, आप सॉल्व कर लेंगे। प्रॉब्लम होती है बच्चे सीसैट में बहुत फेल होते हैं। ओके, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है उससे बच्चे बहुत फेल होते हैं, क्योंकि वो पढ़ते नहीं, तैयारी नहीं करते हैं। प्रॉब्लम ये होती है। दूसरा, उन पर टाइम का प्रेशर होता है, विद इन टाइम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ओके, तो इसलिए थोड़ा स्टार्टिंग से आप हर वीक 1 घंटे निकालकर आप सी सेट का प्रिपरेशन करते रहिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सॉल्व करते रहिए। ओके, समझ में आ गया? तो हम हर एक टॉपिक को पढ़ा देंगे, परसेंटेज हो, कोई भी टॉपिक हो जो सी सेट के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सब टॉपिक को एक एक करके हम पढ़ा देंगे और उसके बेस पर क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो जाए और आप कोई भी एग्जाम दीजिए
आपको उस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, समझ में आ गया। थर्ड है टू इंक्रीज, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। टू इंक्रीज अ नंबर, टू इंक्रीज अ नंबर बाय अ गिवन परसेंट, बाय अ गिवन परसेंट, एक्स परसेंट से हमने क्या किया, कोई नंबर था, कोई नंबर है, उसको एक्स परसेंट से हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब एक्स परसेंट से बढ़ाने के बाद वो नंबर कितना हो जाएगा, सिंपल से अगर हमारे पास 50 है, उसको हमने 20% से बढ़ा दिया, हमारे पास 50 है, उसको 20% से बढ़ा दिया, इस मतलब क्या है सर, 50 कितना हो जाएगा, सबसे पहले क्या करो, 50 का 20% फाइंड करो। ओके, 20% ऑफ 50, 20% ऑफ 50 फाइंड करो, मतलब 20% ऑफ 50 का मतलब क्या हो गया, 20 डिवाइड बाई 100, 20% मतलब 20 डिवाइड बाई 100, ऑफ मतलब इनटू 50, समझ में आ गया, तो क्या हो गया हमारा, यह 10 आ गया। व्हाट इट, अब ये इंक्रीज हुआ 20% से, 50 जो है वो 20% से इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज होने के बाद अब कितना हो जाएगा, 50 प्लस 10 60, 50 प्लस 10 60 हो जाएगा, समझ में आ गया, इतना हो जाएगा। डायरेक्ट अगर एग्जाम में हमको फॉर्मूला याद है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको करना क्या है, आपको पहले जो नंबर है, जो नंबर इंक्रीज हो रहा है जितने जितने परसेंट से, उसका परसेंटेज फाइंड कर लो और नंबर में ऐड कर दो। ओके, गॉट इट। अगर हमको डायरेक्ट करना तो क्या करेंगे, वो नंबर कैसे मिलेगा, जो इंक्रीज नंबर होगा कैसे मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दो इस नंबर को, इस नंबर को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई गिवन नंबर बाई, ओके, बाई किससे करेंगे, 100 प्लस एक्स बाई 100 से, समझ में आ गया, 100 प्लस एक्स बाई 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। देखते हैं, चलो हमारा नंबर क्या था, 50 था। ओके, कितने परसेंट से बढ़ा, 20% से, चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखो 60 आता है, 60 आ गया, हमारा काम बन गया। ओके, चलो देखते हैं, 50 इंटू 120 डिवाइड बाई दिस थिंग, 51 जा 50, 52 जा 100, 2 1 जा 2, 2 60 जा 120, मतलब 60 आ गया, मतलब हमारा सही है कॉन्सेप्ट। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसी का उल्टा, अगर टू इंक्रीज की जगह क्या कर दिया जाए, नंबर को डिक्रीज कर दिया जाए, चलो देखते हैं, नंबर को हमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। टू डिक्रीज अ नंबर बाई गिवन परसेंट, तो मल्टीप्लाई करेंगे नंबर का किससे, प्लस की जगह क्या कर दो, बस ओके माइनस कर दिया, बस काम खत्म। अगर जैसे हमारे पास कोई नंबर है 80, अगर वो 20% से डिक्रीज हुआ, 20% से क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, 20% से डिक्रीज हुआ, तो अब नया नंबर जो है वो क्या होगा, पता नहीं, तो क्या करेंगे, अगर हमको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 80 20%, 80 का 20% मतलब क्या हो गया, यह हो गया, मतलब 16 आया। अब 80 में से 16 को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, समझ में आ गया, क्या आ गया, 64 आ गया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 64। अब डायरेक्ट अगर करके देख लेते हैं, क्या रहा है, मल्टीप्लाई नंबर, नंबर क्या है हमारा 80 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 माइनस 20 डिवाइड बाई 100, तो क्या आएगा, 80 इंटू, ये भी 100 माइनस 20 80 आ जाएगा, 8 इंटू 8 कितना हो गया, 64 हो गया, हमारा कितना आ गया, इतना ही तो आ गया। ओके, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखो, खट दे मारो, खट दे सब्स्टिट्यूट करो, एग्जाम में टाइम सेव करो, नेक्स्ट प्रॉब्लम में टाइम अपना स्पेंड करो। ओके, नोट डाउन कर लो। ओके, चलो कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और कॉन्सेप्ट देखते हैं। टू फाइंड अ परसेंट इंक्रीज, टू फाइंड percentage increase of number,
ओके, समझ में पूछ रहा है कि फाइंड परसेंटेज इंक्रीज ऑफ नंबर। मान लो हमारे पास कोई नंबर है 120, ओके, वह 120 जो है कुछ समय बाद क्या हो गया 180 हो गया, तो कितने परसेंट से हमारा नंबर इंक्रीज हुआ, ओके, कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ वो हमको देखना है। ओके, देखो क्या है, कोई नंबर हमारा 120 है, पहले इसको फॉर्मूला लिख लो, परसेंटेज इंक्रीमेंट, परसेंटेज इंक्रीमेंट क्या होगा, ध्यान देना, परसेंट इंक्रीमेंट क्या हो गया, फाइनल वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय, हमेशा इनिशियल रहेगा, ध्यान दीजिएगा, इनिशियल वैल्यू इंटू 100, इंटू 100, समझ में आ गया, व्हाट इट, ओके। तो यहां पे हमने एग्जांपल क्या लिया कि कोई नंबर हमारा 120 है स्टार्टिंग में, ओके, कुछ समय बाद वो 180 हो जाता है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट से यह इंक्रीज हुआ, ओके, तो जो फाइनल वैल्यू है क्या हो गई 180, चलो देख लेते हैं, इनिशियल वैल्यू कितना दिया था 120, सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर, और हमेशा इनिशियल वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू रहेगा उसी को डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहेगा ओरिजिनल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू रहेगा इंटू 100, चलो 180 माइनस 120 कितना हो गया 60, डिवाइड बाय 120 इंटू 100, 61 जा 60, 62 जा 120, 2 1 जा एंड 250 जा, तो कितना आ गया यार 50% से इंक्रीज हो जाएगा, 50% से इंक्रीज हो जाएगा, चलो ये तो हमको आ गया, ओके। अगर हमको ये फॉर्मूला पता नहीं है तब हम क्या करते हैं, तो मान लेते हैं चलो कि ये जो 120 है वो x% से इंक्रीज हो रहा है, 120 जो है वो x% से इंक्रीज हो रहा है, ये समझ में आ गया आप लोगों को, ओके। तो आप इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, आप तो ये फॉर्मूला देख लिया, अब फॉर्मूला तभी आपको याद रहेगा जब आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा, इससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं, इसको नोट डाउन करिए आप लोग। हमारा नंबर क्या था 120 से क्या बना 180, तो पूछा है कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ, हमको पता ही नहीं कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ, नहीं पता, कोई फॉर्मूला नहीं पता, क्या करें, हमने क्या कि मान लो कि x% से इंक्रीज हुआ 120, तो 120 का x% फाइंड किया तो कितना आएगा 120 इंटू कितना आ गया, अब इंक्रीज हुआ मतलब 120 प्लस इतना हुआ, अब यही जाके बाद में कितना हो गया 180 हो रहा है, ओके, समझ में आ गया नहीं समझ में आ गया, बस खत्म, ओके। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो 120/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 120 इधर चला गया, बचा कितना 60, ओके, 6 5, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 5 इंटू 60, और दिस 6 डाउन चला जाएगा 10 जा, तो क्या हो गया हमारा 5 इंटू 10 इतने परसेंट से बढ़ गया, ओके, सिंपल सा मेथड है, तो इसमें क्या थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, वहां पे क्या है तुरंत फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100 खत्म का, ओके, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक उसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन में बोल दिया जाए फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज ऑफ नंबर, ओके, नंबर कोई डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज की जगह क्या हो गया डिक्रीज, और कॉन्सेप्ट यही यूज करता है जितना बड़ा क्वेश्चन आ रहा है आए, ओके, परसेंटेज से रिलेटेड, पर कॉन्सेप्ट यही रहते हैं, तो क्या करेंगे सिंपल सा बात है, ओके, परसेंटेज डिक्रीमेंट क्या हो जाएगा, अब डिक्रीमेंट मतलब इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में हमेशा इनिशियल रहेगा, ऐसा नहीं बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, फाइनल वैल्यू पहले रहेगा तो नीचे इनिशियल आ जाएगा, इनिशियल वैल्यू पहले रहेगा तो फाइनल आ जाएगा, ध्यान दीजिए हमेशा नीचे क्या रहेगा इनिशियल वैल्यू मतलब ओरिजिनल वैल्यू जो दिया रहेगा, इंटू 100,
अब आज के बाद कोई भी पेपर दीजिए, अगर परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आप फट दे मारेंगे, सट दे आंसर आ जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलो अब इसमें क्या कर ले रहे हैं हम लोग। कोई नंबर दिया था 160, ओके, वह घट कर हो गया 120, तो पूछा जा रहा है कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ। तो देखते हैं, इनिशियल वैल्यू कितनी थी 160, फाइनल वैल्यू कितनी हो गई 120, डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू कितनी है 160 इंटू 100, तो 160 माइनस 120 40 बाई 160 इंटू 100, 41 जा 40, 44 जा 160 एंड 25, तो 25% से डिक्रीज हो जाएगा, 25% से डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये मेथड नहीं पता है तो क्या करेंगे, मान लो ये फॉर्मूला हमको नहीं पता तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि x% से डिक्रीज हो रहा है, तो 160 का x% फाइंड करेंगे, उसको 160 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो मिलेगा उसको 120 के बराबर कर देंगे, वहां से सॉल्व करेंगे, फट दे हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। समझना क्या, वो कितनी आएगी 25% आएगी। ओके, थोड़ा सा उसमें क्या रहेगा 20 सेकंड ज्यादा लग जाएगा, इसमें 20 सेकंड कम लग जाएगा, और हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, इसलिए आप कॉन्सेप्ट याद रखो, फट दे। ओके, नेक्स्ट है, इफ x% ऑफ a इज इक्वल टू y% ऑफ b। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इफ x% ऑफ a इज इक्वल टू y% ऑफ b, देन अब पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z% ऑफ a, z% ऑफ a की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा क्या दिया हुआ है x% ऑफ a, x% का मतलब क्या हो गया x डिवाइड बाय 100, ये बता चुका हूं। ऑफ का मतलब क्या हो गया इनटू एंड a, खत्म काम। इक्वल का मतलब ये हो गया, समझ में आता है। y% ऑफ b मतलब परसेंट मतलब y% मतलब y बाय 100, ऑफ मतलब इनटू b। अब यहाँ पूछ क्या रहा है z% ऑफ a पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लो। ओके, चलो a 100 और a 100 कट जाएगा, सुमंतर, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी x चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो y बाई एक्स इंटू b। ओके, अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है फाइंड द z% ऑफ a। z% ऑफ a का मतलब क्या हो गया z बाई 100, ऑफ का मतलब इंटू a, और a की वैल्यू क्या है देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है y बाई एक्स इंटू b, रख लो वहां पर x बाई 100 इंटू वाई बाई एक्स इंटू b। ओके, अब यहां पे क्या हो जाएगा, इसको लिखो z वाई बाई एक्स इंटू 1/100 इंटू b। अगर हम लोग 10% 10% मतलब 10% क्या होता है 10% इज इक्वल टू व्हाट 10/100 होता है कि नहीं होता है, तो 10/100 क्या हो जाएगा 10% होगा कि नहीं होगा। तो ठीक उसी तरीके से z वाई बाई एक्स इंटू 1/100 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं z वाई बाई एक्स परसेंट और इंटू b मतलब ऑफ b हो जाएगा। समझ में आ गया, ये क्या हो जाएगा z% ऑफ a, और वैल्यू दी रहेगी। ओके, z की वैल्यू दिया रहेगा, y की वैल्यू दिया रहेगा, x की वैल्यू दिया रहेगा, b की वैल्यू दिया रहेगा, उठा के सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा। गॉट इट, आंसर आ जाएगा। मतलब नोट डाउन कर लीजिए आप, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इफ a is x% more than b, if a is x% more than b, then b is what percent less than a। If a is x% more than b, then b is what percentage less than a। ओके,
समझ में आ गया? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो लाइक ए इज x% मोर देन बी है, x डिवाइड बाई 100 प्लस x इंटू 100, इतने परसेंट से जो है बी ए से कम हो जाएगा। चलो उसको समझते हैं कॉन्सेप्ट को, क्या मतलब है इसका। समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा? ऐसा नहीं है कि लाइक फॉर एग्जांपल देखो, मान लो ए इज 20% मोर देन बी, और बी यहाँ पे क्या है, हमने अज्यूम कर लिया चलो 100 है, 100 है, बी दिया नहीं था पर हमने अज्यूम कर लिया 100 है। ए कितना हो जाएगा, ध्यान दो, ए कितना हो जाएगा, क्योंकि ए जो है 20% अधिक है बी से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी कितना मान लिया हमने 100, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा 20, ए कितना हो जाएगा 120, बी कितना है 100, ओके, समझ में आ गया, पक्का, नो प्रॉब्लम। तो अब ध्यान देना, अब क्या हो जाएगा, सिंपल सा, बी कितने परसेंट लेस है, तो बी जो है लेस कितना परसेंट हो जाएगा, 120 माइनस 100 डिवाइड बाई 100 प्लस 20% इंटू 100, तो 120 माइनस 100 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 बाई 120 इंटू 100, 21 जा 20, 26 जा दिस थिंग्स, इससे कट कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 16.67% आ जाएगा, ओके गॉट इट। तो दिस इज आवर लाइक इतने परसेंट से बी जो है ए से कम हो जाएगा, इसका मतलब ए, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि लाइक अगर ऐसा ऐसा दे दिया जाए, ए के पास 40 रुपया है, बी के पास 30 रुपया है, ए कितना ए के पास बी से कितना अधिक रुपया है, तो क्या करेंगे 40 माइनस 30 मतलब 40 माइनस 30, 10 रुपया अधिक है, तो उस केस में बी भी जो है ए से 10 रुपया कम है, जब ए जो है बी से 10 रुपया अधिक है, ठीक उसी तरीके से बी जो है ए से 10 रुपया कम है। इसका वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ खट मत चिपका देना। देखो यहाँ पे क्या है, ए जो है 20% अधिक है बी से, तो बी कितना कम है ए से 16.67%। बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन जरूर रहेगा, एक ऑप्शन 20% रहेगा, बच्चे के अरे कौन सॉल्व करेगा, जब ए जो है 20 से 20% अधिक है, तो डेफिनेटली जो बी होगा वो भी 20% कम होगा, लोग खड़े चिपका दिया 20 पे टिक कर दिया, और +2 के जगह पे माइनस हो गया, माइनस 0.67 हो गया, ओके समझ में आ गया। ऐसे बच्चे क्या कर जाते हैं, मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आता, इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा पेन का और दिमाग का यूज करिएगा, ओके, तो इसका ए हो जाए, गॉट इट, ओके। अब डायरेक्ट अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे, देखो अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे डायरेक्ट, ये हमने आपको क्या बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया, अब डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर ए जो है 20% से अधिक हुआ, 20% क्या हमारा एक्स है, तो बी कितने से कम हो जाएगा, इसे 100 प्लस एक्स इंटू 100, ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर लो, 20 बाई 120 इंटू 100, तो क्या आ रहा है, ये आ रहा 16.67 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना परसेंट से बी घट गया, गॉट इट, नो प्रॉब्लम, ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब यहीं पर दे सकता है क्या, इफ ए इज x% लेस देन बी, अगर ए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में ए इज x% लेस देन बी हो, देन बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, मोर देन ए, अगर ए बी से कम है तो डेफिनेटली बी जो होगा कुछ परसेंट से अधिक होगा ए से, उस केस में क्या हो जाता है, बस ये जो प्लस है ना, इसको हम लोग हटाकर यहाँ पे क्या चिपका देते हैं, माइनस, ओके गॉट इट। तो मान लो जैसे ए है बट 20% लेस है बी से, 20% लेस है बी से, चलो अब बी हमको पता नहीं, तो हमने बी का क्या मान लिया, चलो 100 है, ओके बी 100 है, तो हमने क्या किया, उठा के रख दिया वहां पे, 20% से कम हुआ, 20 डिवाइड बाय 100 माइनस 20 इंटू दिस थिंग, व्हाट इट, पक्का नो प्रॉब्लम। तो 20 बाई 80 इंटू 100, 25% से अधिक हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 25% से अधिक हो जाएगा। यहाँ देखो क्या है,
ए जो है 20% से लेस है 20 है, तो उसमें ऐसा नहीं है बच्चे फिर करेंगे वही गलती। अगर ए जो है 20% कम है 20 है, तो डेफिनेटली बी क्या होगा, ए से जो है 20% अधिक होना चाहिए, पर नहीं, ध्यान दीजिएगा ओके, ये परसेंटेज है, ये 25% से अधिक हो जाएगी। गॉट इट, नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इफ अ कैंडिडेट स्कोर्स x marks, if candidate score x marks if कोई स्टूडेंट्स है, ओके, इफ कैंडिडेट स्कोर x marks, x% marks and failed by a mark, okay, fails by a mark, okay, while another another student scores y% marks and pass by b% marks more than minimum marks, minimum passing mark, then find maximum mark, ओके। क्वेश्चन क्या है, कोई एक बच्चा है जो कि x% स्कोर कर रहा है, कोई एग्जाम देख रहा है ना, उस एग्जाम में x% उसने स्कोर कर दिया, परंतु वो ए नंबर से फेल हो गया, ए मार्क्स से क्या हो गया, फेल हो गया। दूसरा बच्चा है, वह वही एग्जाम लिखा, उसने y% मार्क्स स्कोर किया और बी मार्क्स जो है, जितना पासिंग मार्क होता है, मिनिमम पासिंग मार्क जितना होता है, उससे बी मार्क्स अधिक पाया, तो पूछा जा रहा है कि जो मैक्सिमम मार्क होगा वह क्या होगा। समझ में आ गया? तो सिंपल सा, मैक्सिमम मार्क पता नहीं हमारे पास, हमने क्या किया, मैक्सिमम मार्क अज्यूम कर लिया कि n है, ओके, मैक्सिमम मार्क n है। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या अज्यूम कर लिया, लेट पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद एक ट्रिक लगाकर फॉर्मूला याद कर लेंगे, कर दे हमारा कॉन्सेप्ट मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पर उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ओके। लेट मैक्सिमम मार्क ओके इज n है, ओके, गॉट इट। अब देखो, सोचो आराम से, क्या करें, इफ कैंडिडेट स्कोर x मार्क्स, x मार्क मतलब किसका, मैक्सिमम मार्क्स में तो x% मार्क्स स्कोर कर रहा है या कर रही है, ओके। समझ में आ गया? तो कितना, x% ऑफ मैक्सिमम मार्क, x% ऑफ मैक्सिमम मार्क क्या है, n है, ओके। जितना आया उसके बावजूद ही फेल हो जा रहा है, कितने मार्क्स से फेल हो जा रहा है, सोचो कितने मार्क्स से फेल हो जा रहा है, ए मार्क्स से, तो उसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मिनिमम पासिंग मार्क मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, समझ में आ रहा है, ओके। देखो एक्स, क्वेश्चन क्या है, x% मार्क उसने स्कोर किया, उसके बावजूद भी कुछ नंबर से वो फेल हो गया, वो कौन सा नंबर है, ए है। हमने क्या किया, जो मैक्सिमम मार्क्स था, कितना था, हमने अज्यूम किया n है, उसका x% मार्क्स हमने फाइंड किया, चलो मिल गया, x% ऑफ मैक्सिमम मार्क हमारे पास आ गया, ओके। और हमको पास होना है, तो जितने नंबर से फेल हुए उतने नंबर को ऐड कर दो, हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा कैंडिडेट है जो y% मार्क स्कोर कर रहा है, तो y% किसका, मैक्सिमम मार्क्स का, ओके।
तो y% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, परंतु उसके साथ साथ क्या कर रहा है, जितना मिनिमम मार्क्स होता है पास होने के लिए, उससे b मार्क्स क्या कर रहा है, वह ज्यादा ले रहा है। ओके, उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना नंबर मिल जाएगा, जो मिनिमम मार्क्स हो मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, मतलब इसके बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, x% का मतलब होता है x/100 ऑफ इनटू हो जाएगा n प्लस a इज इक्वल टू y% मतलब y/100 इंटू n माइनस b। ओके, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके, गॉट इट, तो ले लो। ओके, बी को इधर ले लिया और ए भाई साहब को इधर लेके चला गया, तो बचा क्या हमारे पास, बी इधर आया तो प्लस हो गया और ये उधर चले गए तो क्या हो गया, x/100 इंटू एन y/100, बिकॉज ये उधर जा रहा है, तो y/100 इंटू एन माइनस x/100 इंटू एन। यहां से कॉमन क्या है, यहां से कॉमन n/100, यहां बचा क्या, y माइनस एक्स, समझ में आ गया। तो यहां से n क्या हो जाएगा, अब 100 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 100 इंटू ए प्लस बी हो गया, डिवाइड बाई y माइनस एक्स हो गया। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस बी डिवाइड बाई y माइनस एक्स होल इंटू 100। इस फॉर्मूला को याद रखो कि मतलब एक दो बच्चे हैं, एक बच्चा जो है x% स्कोर कर रहा है, x% स्कोर कर रहा है पर a नंबर से फेल हो जा रहा है। ओके, दूसरा बच्चा y% स्कोर कर रहा है पर b नंबर मिनिमम मार्क्स से ज्यादा स्कोर कर रहा है। तो जितने नंबर से फेल हुआ, जितना नंबर मिनिमम मार्क्स से अधिक है, उसको दोनों को ऐड कर दिया, डिवाइड बाई डिफरेंस फाइंड कर लिया, जो नंबर वो लोग स्कोर कर रहे हैं, y माइनस एक्स इंटू 100 सब्स्टिट्यूट किया, खट पता चल जाएगा कि मैक्सिमम मार्क्स कितना है। ओके, समझ में आ गया, पक्का। अब ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको फॉर्मूला मिल गया, तो आप क्या करेंगे, एग्जाम में अगर फॉर्मूला याद रहेगा ना तो आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि आप टाइम सेव कर लोगे। बात समझ में आ रही है, आप अपना टाइम सेव कर लोगे तो वो टाइम किसी दूसरे क्वेश्चन में आप इन्वेस्ट कर लोगे। ओके, इसको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो फॉर्मूला याद होना आसान हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पता नहीं रहेगा मतलब कोई फॉर्मूला याद कैसे करोगे यार, पता होना चाहिए ना कि वो फॉर्मूला डिराइव कहाँ से हुआ, आया कहाँ से। अगर ये पता चल जाएगा तो फॉर्मूला कभी आप भूल नहीं सकते हो, नहीं तो रट्टा मारते रहोगे भूल जाओगे, क्योंकि कोई छोटी चीज नहीं पढ़नी, बहुत चीजें पढ़नी है आपको, पूरी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये सब पढ़ना है। उसके साथ साथ अब मैथ पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़नी है, इंग्लिश पढ़ना है, बहुत सी चीजों को दिमाग में रखने के लिए आपको अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ऑडिट पक्का, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। चलो एक आध दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या है, इफ ड्यू टू डिक्रीमेंट in the price of an item, a person can buy, मतलब कोई आइटम है, अगर उस आइटम के प्राइस में उस आइटम का प्राइस कुछ डिक्रीज हुआ तो पर्सन कैन बाय x kg मोर in y rupees, then actual price of that item क्या होगा। ओके, उस आइटम का जो एक्चुअल प्राइस होगा वो क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, अब इसी पे हम लोग फॉर्मूला भी देख लेंगे, कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे और फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ वो भी देख लेंगे। अब इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे,
फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो फॉर्मूला है क्या इसका ध्यान दो। रेट मतलब जिस रेट से वो कम हो रहा है, जैसे यहाँ पे क्या है, कितने परसेंट से कम हो रहा है, ड्यू टू डिक्रीमेंट इन द प्राइस ऑफ एन आइटम, जितने परसेंट से वो डिक्रीज हुआ वो उसका रेट हो गया, डिवाइड बाई 100 माइनस रेट, 100 माइनस रेट, समझ में आ गया, इनटू अब y रुपीज में x केजी मोर खरीद लिया तो वाला y बाई x पर केजी। ओके, क्या होगा पर केजी, यह क्या हो जाएगा, एक्चुअल जो आइटम है उसकी प्राइस हो जाएगी। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। ओके, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, तब हम लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट, a reduction of 21% in the price of an item, कोई आइटम है उसके प्राइस में 21% की डिक्रीमेंट हो गई। ओके, अब वो क्या कर रहा है, डिक्रीमेंट हो गया तो सिंपल सा पर्सन कुछ और अधिक खरीद सकता है। आइटम enables a person to buy 3 kg more for 100 rupees, for 100 rupees, then the reduced, what is the reduced price, अब यहाँ पे एक्चुअल प्राइस नहीं पूछ रहा है, रिड्यूस्ड प्राइस, व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस, ओके, ऑफ एन आइटम। ओके, अब हमको पता ही नहीं कि ओरिजिनल प्राइस है क्या आइटम का। ओके, जब ओरिजिनल प्राइस पता ही नहीं है तो फिर कैसे सॉल्व करें, पक्का समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा, तो जो देखते हैं क्या करते हैं, हमको ओरिजिनल प्राइस पता नहीं तो हमने क्या किया, एक्स मान लिया। ओके, अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन आइटम इज व्हाट, एक्स, जो ओरिजिनल प्राइस है, प्राइस कितना, एक्स रुपया है। ओके, अब कितने परसेंट से रिड्यूस हुआ, 21% से रिड्यूस हुआ, तो 21% से रिड्यूस होने के बाद कितना बचेगा, 79% बचेगा ना ओरिजिनल प्राइस का, पक्का, क्योंकि 100 माइनस 21 कितना हो जाएगा, 79%, तो रिड्यूस्ड प्राइस कितना हो जाएगा, ओके, ऑफ एन आइटम। ओके, कितना हो गया, रुपीज एक्स, तो ये क्या हो गया, 79/100 एक्स रुपीज। ओके, समझ में आ गया। अब मान लो स्टार्ट जो ओरिजिनल आइटम था उसका जो प्राइस था वो एक्स रुपया था और हमारे पास है केवल 100 रुपीज, तो हम कितना केजी जो आइटम है वो खरीद सकते हैं हमारे पास। ओके, 1 केजी आइटम को खरीदने का जो प्राइस है वो एक्स रुपया है और हमारे पास है 100 रुपीज, तो कितना केजी खरीदेंगे, 100/x खरीदेंगे, पक्का समझ में आया, 100/x ही तो खरीदेंगे। ओके, चलो 100/x खरीद दिया। अब जब प्राइस रिड्यूस हुआ तो अब उतने ही पैसा में, मतलब 100 रुपये में कितना वो और खरीद रहा है, वो 3 केजी और खरीद रहा है। ओके, समझ में आ गया, इसमें क्या किया, 3 ऐड कर दिया और क्या कर दिया, ध्यान दो, पक्का समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा, 100 डिवाइड बाई 79/100x, ये क्या रिड्यूस प्राइस है। अब मतलब रिडक्शन के बाद जो पर केजी जो आइटम का प्राइस है वो कितना है, 79/100x है पर केजी। तो अब 100 रुपीज में कितना सामान खरीदेगा, ज्यादा सामान खरीदेगा, कितना ज्यादा सामान खरीदेगा, तीन ज्यादा सामान खरीदा, तो बराबर, अगर दोनों को बराबर करना तो क्या करेंगे, 3 को उठा के इसमें ऐड कर देंगे तो दोनों से बराबर हो जाएगा, पक्का समझ में आ गया, 100%। ओके, हमने क्या किया, ये क्या था 100/x, तो ओरिजिनल मतलब अगर ओरिजिनल प्राइस है तो कितना केजी आप आइटम खरीदोगे,
तो 100/x kg आइटम खरीदेंगे, उसमें से 3 kg ऐड कर दिया तो किसके बराबर हो जाएगा? प्राइस के रिडक्शन के बाद जितना हम आइटम खरीदेंगे, जितना केजी आइटम खरीदेंगे उसके बराबर हो जाएगा। प्राइस के रिडक्शन होने के बाद उसका प्राइस कितना हो जाएगा? 1 kg का 79/100x हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 100 क्या चला जाएगा? ऊपर चला गया, 100 × 100 डिवाइड बाई 79x। इतना समझ में आ गया? पक्का? ऊपर वाला नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ऊपर वाला नोट डाउन कर लीजिए, याद रखिएगा इसको। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, 100 को उस साइड ले जाओ, तो 3 इज इक्वल टू 100 × 100 डिवाइड बाई 79x माइनस 100/x। यहां से कॉमन क्या है? 100/x। यहाँ पे क्या बचा? 100/79 माइनस 1। तो x 3 इज इक्वल टू क्या होगा? 100/x। यहाँ पे क्या बचेगा? 21/79 होगा कि नहीं होगा? ओके, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x को इधर ले लिया, 3 को इधर ले लिया, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100/3 इंटू 21/79। तो 3 1 जा 3, 3 7 जा, तो 100 × 7 700/79। ये क्या आ गया? हमारा x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 700/79। तो ये हमारा क्या आ गया? ओरिजिनल वैल्यू प्राइस आ गया, ओरिजिनल प्राइस आ गया। ओके, ओरिजिनल हमारा प्राइस आ गया, पर वो पूछ क्या है? रिड्यूस्ड प्राइस। ओके, तो रिड्यूस प्राइस हमारा कितना है? 79/100 × x है, तो उठा के x की वैल्यू को पटक दो यहाँ पर, तो करोगे कितना आएगा? 79/100। ओके, रिड्यूस प्राइस, और x की वैल्यू क्या है? 700/79। कट 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 7 रुपए आ गया रिड्यूस प्राइस। मतलब रिडक्शन के बाद 1 kg कितने का मिलेगा? 7 रुपए का मिलेगा। समझ में आ गया? पक्का? 100%। ओके, और ये जो फॉर्मूला है इससे हम लोग क्या फाइंड करते हैं? ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करते हैं। देखते हैं ओरिजिनल वैल्यू हमारा क्या आता है। 700/79 आता है कि नहीं आता है? अगर आता है तो सही है, नहीं जिसका मतलब हमने गलत कर दिया। हमने जो फॉर्मूला है, हमने जो डिराइव फॉर्मूला किया है वाला, ओके, वो गलत है। चलो, रेट कितना था? 21 से कम हुआ, रेट कितना हो गया? ये भी 21 है। y कितना था? 100 था। x कितना है? 3 kg है। तो ये क्या हो गया? ओके, 7 × 100/79। ये क्या हो गया? 700/79। इतना फजीहत क्यों करना? अगर फट दे पता है, फट दे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमको ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगा। ओरिजिनल वैल्यू मिल गया, खत्म काम। ओके, ओरिजिनल वैल्यू मिल गया तो उसके बाद रिड्यूस प्राइस में तुरंत क्या करो? x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, हमारा काम खत्म हो जाएगा। बात समझ में आएगी? नहीं समझ में आ गई? पक्का? तो ये हो गया ओरिजिनल वैल्यू। ओके, इसको याद रखें, रेट डिवाइड बाय 100 माइनस रेट इंटू y/x। ओके, समझ में आ गया? नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेसल, कोई बर्तन है, अ वेसल a vessel has 60 liter of solution. A vessel has 60 liter of solution of acid and water. Okay, acid and water. 60% एसिड, और उसमें 60% एसिड है। ओके, मान लो 60 उस वेसल में क्या है? वेसल के अंदर क्या है? कोई बर्तन है, उसमें 60 लीटर सोल्यूशन है। किस किस चीज का सोल्यूशन है? एसिड का सोल्यूशन है और वाटर है, उसमें एसिड और वाटर का सोल्यूशन है। अब उसमें बोल दिया गया कि 80% क्या है? हमारा एसिड है। 80% एसिड है, तो कितना वाटर रहेगा उसमें? बिकॉज मैक्सिमम परसेंटेज क्या रहेगा? 100 तो रहेगा, 100 माइनस 80 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ओके, हाउ मच वाटर, ओके, इज टू बी एडेड
to make solution in which acid is 60%. ओके, समझ में आ गया? कह रहा है कि कितना वाटर उस सोल्यूशन के अंदर और ऐड करें कि जो एसिड 80% था वो कितना घटकर हो जाए 60%। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम लोग वाटर फाइंड करते हैं कि वाटर कितना परसेंट है। तो वाटर कितना हो जाएगा, देखो क्वेश्चन, अगर सोल्यूशन के अंदर 80% एसिड है तो वाटर कितना रहेगा 100 माइनस 80%, मतलब 20%। तो सोल्यूशन का 20% वाटर है तो वाटर कितना रहेगा, वाटर हो जाएगा 20% मतलब 20/100 इंटू 60। समझ में आ गया? मतलब 12 लीटर। 12 लीटर जो सोल्यूशन में 12 लीटर पानी रहेगा। पक्का समझ में आ गया? अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कितना पानी और ऐड कर दें। तो मान लेते हैं कि x लीटर ऐड कर देते हैं पानी उसके अंदर। ओके, x लीटर पानी अंदर ऐड कर देते हैं। जब x लीटर ऐड करेंगे तो टोटल पानी कितना हो जाएगा 12 + x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और पानी ऐड कर रहे हैं तो जो 60 लीटर पहले था उसमें भी तो ऐड होगा। बात समझ में नहीं समझ में आ रही? उसमें भी तो ऐड होगा ना पानी। तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 60 + x इंटू 100। ये क्या देगा, ये वाटर देगा। ओके, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा किसके, वाटर के बराबर होगा। और एसिड कितना हो जा रहा है, जब पानी के अंदर सॉल्यूशन के अंदर कितना पानी ऐड करें कि एसिड जो है 80 से घटकर 60 हो जाए। जब एसिड जो है वो 60 होगा तो वाटर कितना होगा 100 माइनस 60 मतलब 40 होगा वाटर की नहीं होगा। ओके, और ये है क्या, वाटर ही तो है। ओके, ये 40 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ओके, मतलब इसको कर दो कि 100 माइनस 60, खत्म काम। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 + x इंटू 100, यहाँ पे क्या है 40 इंटू ये 60 + x हो जाएगा। ओके, 1 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 5 मल्टीप्लाई कर लो। 5 इंटू, एक और कर लेते हैं स्टेप, कंफ्यूज मत हो आप लोग। मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 5 60, 5x, 120 + 2x, तो 2x को इधर लिया 60 को उधर ले गया। तो क्या आ गया, यहां से देखो 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 120 माइनस 60, तो क्या हो गया 3x इज इक्वल टू 60, तो यहां से x क्या हो जाएगा 20 लीटर। तो कितना पानी ऐड करेंगे उसमें, 20 लीटर पानी अगर उठा के ऐड कर दिया जाए उस सोल्यूशन के अंदर तो हमारा एसिड क्या हो जाएगा 80% से घटकर सीधे सीधे 60% हो जाएगा। ओके, गॉट इट? पक्का? तो यह है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक भी देखेंगे। ओके, समझ में आ गया? तो आज के लिए बस इतना ही, इसको देख लीजिए। अब इसको अच्छे से आप पढ़ लेंगे और एक बार रिवीजन कर लेंगे अच्छे से, तो कोई भी एग्जाम लिखिए परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप 100% कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रॉब्लम हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड सॉल्व करेंगे नए टॉपिक को पढ़ने से पहले। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और जाने से पहले अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।